हेलो एवरीवन, हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 इट मींस प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 स्टार्ट करने से पहले आपको ये पर्टिकुलर इवेंट्स है जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए उसका आपको क्या पता रहना चाहिए, सैंपल स्पेस। अब बोलोगे सर सैंपल स्पेस क्या है? लाइक सपोज यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट दिया है कि सपोज वन कॉइन इज टॉस, सपोज आपने एक कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल, मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो लास्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। वैसे सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है? द टू कॉइन आर टॉस। थर्ड क्या दिया हुआ है? द थ्री कॉइन आर टॉस। सो जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं आपको सबका सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। देन फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है? द वन डाई इज रोल्ड। सेकंड, देन फिफ्थ वन में द टू डाइज आर थ्रोन। ओके, देन सिक्स वन, अ कार्ड इज ड्रॉन from a pack bearing numbers from 1 to 25, and the seventh one is given, a card is drawn from the well shuffled pack of 52 playing cards. So जितने भी आई थिंक ये दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, इनकेस आप चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा टेबल क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। और एक बार आपने पूरा का पूरा टेबल रिवाइज कर लिया तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, इवन 5.3 एंड 5.4 भी आपको क्या लगेगा? बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का जो सबसे पहला सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 में? The question is given, the question number 1 is given, for each of the following experiment write sample space and number of sample space। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आपको जो सैंपल स्पेस है उसको किससे डिनोट करते हैं? एस से, एंड द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एनएस से। तो लाइक सपोज फर्स्ट वन क्या दिया है? द वन कॉइन एंड वन डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि आप एक साथ में ही कॉइन और डाई दोनों को साथ में थ्रो कर रहे हो तो उसके सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं? सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट सैंपल स्पेस, शॉर्ट में लिख दो एस इज इक्वल टू, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। ओके, फर्स्ट आप लिख सकते हो H1, H2, H3, H4, H5, H6, then T1, T2, T3, T4, T5, T6। ओके, सो देयरफॉर आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा स्टूडेंट? 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट सम आराम से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वन को। क्या दिया सेकंड वन? द टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। मतलब 2, 3, 5 का यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आप डिजिट को क्या कर सकते हो? रिपीट नहीं कर सकते हो। बहुत ही इजी है। अगेन सेम आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या डालना पड़ेगा? सैंपल स्पेस। ओके, सो देयरफॉर एस इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 2 से। तो आई थिंक पहले 223 बनेगा, राइट? बोलोगे सर 22 क्यों नहीं? बिकॉज 22 आप लोगे तो आपका डिजिट क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। और कंडीशन में बोला गया है कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर इनकेस विदाउट रिपीटिंग वर्ड नहीं आता तो आप डिजिट को क्या कर सकते थे? रिपीट कर सकते थे। तो जब भी आप सम सॉल्व करने जाओगे तो पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है? अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या बन गया आपका? 23। देन आपका क्या बनेगा? 25। देन क्या बनेगा? 32। देन क्या बनेगा? 35। देन क्या बनेगा? 52 एंड लास्ट में क्या बनेगा? 53। टोटल कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। सो इजिली हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फोटो क्लिक करना चाहते हो तो फोटो क्लिक कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन द विच कलर इट मे स्टॉप।
अब मुझे आप बताइए कि ये जो सर्कल है, मतलब ये जो एरो दिया हुआ है, इसको आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, राइट। अब आप रोटेट करोगे तो आप क्या बता सकते हो क्या कि ये एरो कौन से सर्कल पे, कौन से कलर पे स्टॉप होगा? कोई भी नहीं बता सकता, ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। सो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? बहुत ही इजी है स्टूडेंट, इसका सैंपल स्पेस होगा जितने भी कलर्स है, जितने भी कलर्स है वो सब के सब आपके क्या बन जाएंगे? सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर फर्स्ट आपको लिखना रहेगा आपका सैंपल स्पेस, देन देयरफॉर S इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट, कौन कौन सा कलर दिया हुआ है सर? पहला दिया हुआ है रेड, ठीक है, पहला रेड लिख दो। देन उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज लिख दिया। देन थर्ड वन येलो, येलो, देन ब्लू, ब्लू, देन ग्रीन, ग्रीन, और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है? पर्पल दिया हुआ है, ठीक है। आप कलर को क्या कर सकते हो? आगे पीछे लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो कितने सैंपल स्पेस हो गया? 1 2 3 4 5 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 हो गया। बिकॉज हमको नहीं पता है कि हमारा एरो जब हम रोटेट करेंगे तो कौन से कलर पे क्या करेगा? स्टॉप करेगा। तो इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? अगेन बोला हूं स्टूडेंट, 5.2 के लिए सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉलम बताया था, वो कॉलम को एक बार दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना। सो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 क्या 5.3 एंड 5.4 भी आपको क्या लगेगा? इजी लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया थर्ड सम? इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 find the days on which the date is a multiple of 5, see the given page of the calendar। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आपका मार्च 2019 दिया हुआ है उसमें 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से? बोलोगे सर 5 का मल्टीपल्स क्या होता है? बच्चा 5 का मल्टीपल्स मतलब होता है 5 का टेबल, राइट। तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है? सबसे पहला बोलोगे सर 5 आता है, देन 10 15 25 30। 35 लूंगा क्या? नहीं सर 35 नहीं लेंगे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे लास्ट डेट क्या दिया हुआ है? 35। तो आप लिख सकते हैं 5 10 15 20, सॉरी 5 10 15 20 आई थिंक हमने नहीं लिखा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपका 20 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 भी लिख देते हैं। सो 5 10 15 20 25 30 आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो जितने भी आपने नंबर्स लिखे वो 5 के क्या क्या है? मल्टीपल्स है। चलिए अब मुझे फटाफट बताइए कि जो 5 है 10 15 20 25 30 ये कौन कौन से डेज को आ रहे हैं, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या लिख सकता हूं? सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, चलो चेक करते हैं। 5 कब आ रहा है? ट्यूसडे, तो पहला सैंपल स्पेस हो गया ट्यूसडे। देन 10 कब आ रहा है? संडे, तो सेकंड क्या हो गया? संडे। थर्ड 15 कब आ रहा है? फ्राइडे, ओके। देन नेक्स्ट 20 कब आ रहा है? वेडनेसडे, ओके। देन 25 कब आ रहा है? मंडे, ओके। एंड लास्ट वन 30 कब आ रहा है? सैटरडे, राइट। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया, राइट। सो इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट कर लिया है। फोटो क्लिक करना है तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का लास्ट सम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का लास्ट सम। इसको पहले थोड़ा सा रफ कर देता हूं बिकॉज सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी। एक कमिटी है, कौन सी कमिटी है? रोड सेफ्टी कमिटी। फॉर रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ अ 2, मतलब कितने लोग की कमिटी होनी चाहिए? 2 लोग की कमिटी है। फ्रॉम द 2 बॉयज, 2 बॉयज मतलब 2 बॉयज के लिए यूज क्या कर रहे हैं? B1 एंड B2, एंड 2 गर्ल्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं? G1 एंड G2। द कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। स्टूडेंट याद रखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिविटी क्वेश्चन, राइट। अब इसको एक्टिविटी क्वेश्चन बोलते हैं तो इसको करना कैसे रहता है? पहली चीज आपको याद रखना है कि जो एक्टिविटी क्वेश्चन है उसके अंदर जितने भी आपको बॉक्सेस दिए रहेंगे उस बॉक्सेस को आपको क्या करना पड़ता है? कंप्लीट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ए,
ए क्या बोला है, द कमिटी ऑफ 2 बॉयज। पहला जो आपको बोला है द कमिटी ऑफ 2 बॉयज, मतलब कमिटी में कितने लोग होने चाहिए, 2 बॉयज होने चाहिए। मतलब मेरा पहला जो आंसर आएगा उसके अंदर मैं लिख सकता हूं B1 एंड B2, राइट ना, दोनों बॉयज है और कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। चलिए पहला हो गया। अब B1 में क्या बोला कि जो आपकी कमिटी है, राइट, कमिटी में कितने होने चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब बॉयज आपके कमिटी में नहीं होने चाहिए। और गर्ल्स के लिए क्या यूज किया था, G1 एंड G2, मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, G1 एंड G2, राइट है। अब थर्ड आपका क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि कमिटी में एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल होनी चाहिए। तो एक बॉय एंड एक गर्ल होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला बॉक्स तो आपको दे दिया है B1 और G1। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन में बॉयज के लिए क्या यूज किया था, B1 एंड B2, एंड गर्ल्स के लिए क्या यूज किया था, G1 एंड G2। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना है, B1 एंड G1। तो आप उसके बाद क्या लिख सकते हो सर, उसके बाद हम लिख सकते हैं B1 एंड G2, बराबर है ना। फर्स्ट B1 एंड G1, B1 एंड G2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देन नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो सर, नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं B2 एंड G1, B2 एंड G1, एंड लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका आएगा B2 एंड G2, राइट। ये आपका था कंडीशन नंबर 3। और लास्ट में आपको क्या बोला है, लास्ट में आपको बोला है राइट डाउन सैंपल स्पेस। क्या लिखना है, सैंपल स्पेस, राइट। तो सैंपल स्पेस में आपका आंसर क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा B1 B2 कॉमा, देन G1 G2 कॉमा, देन B1 B2 कॉमा, सॉरी B1 B2 नहीं, चलो ठीक है B1 B2 लिख दिया, नहीं रफ कर देते, लाइन से लिखते हम लोग उसको, राइट। यहाँ पे देन आएगा B1 G1, देन B1 G2, देन B2 G1, एंड लास्ट में B2 एंड G2। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्टिविटी। और आपको पता है कि 10th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी का क्वेश्चन आता है, वो कहाँ कहाँ पे आता है, एक आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2A में आता है, और एक आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3A में आता है। क्वेश्चन नंबर 2A में इसका वेटेज कितने मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का, एंड क्वेश्चन नंबर 3A में इसका वेटेज कितना है, 3, मतलब टोटल कितने 7 मार्क्स के आपको पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 5.2 इजिली कंप्लीट कर लिया है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।